नमस्कार। शांभवी ज्योतिष अनुसार सूर्य अर्ध के आर्थिक और शारीरिक लाभ। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, अक्सर अपनी समस्या को लेकर जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ देने का उपाय ही सुझाते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो माना जाता है कि व्यक्ति बहुत ही गुणवान होगा, साथ ही समाज में उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान होगा। इसके अलावा वो प्रतिष्ठित भी होता है। ऐसे कुंडली में सूर्य को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य बुध एक राशि में होता है तो बुध आदित्य योग बनाता है। सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है। वैसे महाभारत काल से ऐसा माना जाता है कि कर्ण नियमित रूप से सूर्य को देव की पूजा करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे। इसके अलावा सूर्य की पूजा के बारे में भगवान राम की कथा में भी यह लिखा गया है कि भगवान राम हर रोज सूर्य देव की पूजा करते थे और अर्घ देते थे। वैसे ही कलयुग में भी बहुत से लोग जो सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं उसकी पूजा करते हैं। सूर्य देव की अगर विधि विधान के साथ जल चढ़ाया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि हम सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ वस्तुएं डालकर अर्पित करें तो इससे और भी सही फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, इसलिए नियमित रूप से जल चढ़ाने देने से ऐसा यह माना जाता है कि इसमें आत्मा की शुद्धि होती है और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे केवल हमारा मनोबल बढ़ता है बल्कि यह हमें कई बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। इसके अलावा यदि शरीर में कमजोरी महसूस हो तो सूर्य को नियमित जल देने से इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, जिससे शरीर ऊर्जावान से नौकरी के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ मिलता है। यदि किसी की नौकरी में परेशानी हो तो सूर्य को नियमित जल प्रदान करें तो यह समस्या समाप्त हो जाती है। साथ ही व्यवसाय में लाभ होता है। इसके अलावा अगर प्रमोशन में कोई समस्या हो या उच्च अधिकारियों से सहयोग ना मिल रहा हो तो इससे सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और हर रोज जल देना चाहिए। वैसे सूर्य की उपासना करना कोई नई बात नहीं है, यह परंपरा तो वैदिक काल से चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सूर्य के उदय होने के बाद ही दुनिया में से अंधकार खत्म होता है, इससे चारों ओर रोशनी का प्रकाश हो जाता है। वास्तव में सूर्य के उदय होने के बाद ही मानव पशु पक्षी सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है हम कोई अपने घर को लौट आते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे सूर्य को तांबे के लोटे से जल डालकर दोनों हाथों से अर्पित करें। आपको बता दें कि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। जिस प्रकार ज्योतिष में माता का कारक और मन का कारक चंद्रमा है, उसी प्रकार पिता और आत्मा के कारक सूर्य है। सूर्य यदि कमजोर हो तो हम लोग पिता से रोज आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। यहाँ तक कि सभी हिंदू ग्रंथों में सूर्य देव की महिमा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बहुत कम लोग छठ व्रत में सूर्य को 2 बार अर्घ दिया जाता है, एक बार अस्त होते सूर्य को और एक बार उदय होते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि या तुला राशि में है तो अशुभ फल से बचने के लिए हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ ग्रहों और शनि राहु केतु के प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति को हर रोज नियम अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि बीमारियों को दूर रखने के लिए भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो जल हम सूर्य को देव अर्पित कर रहे हैं आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। ऐसे में अगर संभव हो सके तो बर्तन जरूर रखें ताकि जल अर्पण कर रहे हैं तो पैरों को ना छू सके। इसके बाद उस बर्तन को एकत्रित हुए जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं।